स्टूडेंट सो वेलकम टू माय चैनल अकेडमी विला। आई एम आशुतोष और आज शुरू करते हैं वीडियो जो कि है बहुत मोस्ट अवेटेड फॉर द क्लास 9th स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड। तो क्लास 9th स्टूडेंट जो थे बिहार बोर्ड के, उनके लिए बहुत दिनों से अटकलें चल रही थी कि आखिर किस टाइप का मॉडल पेपर उनका होगा, और वो एक मॉडल पेपर की तलाश में थे कि उसके ऊपर एक वीडियो आए। तो वो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। अभी तक यूट्यूब पे एक भी वीडियोस नहीं है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैंने पहले ही कम्युनिटी पोस्ट में ये डाल रखा था। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि इस एग्ज़ाम में किस तरीके से आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊंगा और अभी हम डिस्कस करेंगे जो मैंने पैटर्न क्वेश्चन आंसर्स का बनाया है, वो सारा कुछ रिलेट करेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के, क्योंकि जो पैटर्न है वो टोटली चेंज हो गया है और वो क्लास 10th के जैसा ही हो गया है। जैसे बोर्ड होगा क्लास 10th का, सेम वही पैटर्न में क्वेश्चंस आपके लिए भी आएंगे, क्लास 9th वालों स्टूडेंट्स के लिए भी। तो अब चलिए आपको एक एक करके समझाते जाता हूँ कि हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस है। आपको एक बार ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसा अभी अभी चेंज हुआ है क्लास 10th का भी पैटर्न, कि अब 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन की वजह से, जो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ इस वजह से। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी हुई हैं कि क्लास 9th में भी आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे MCQs के, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। उसमें से आपको ओनली 50 अटेम्प्ट करने हैं और वो एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। तो आपके 50 मार्क्स फर्स्ट सेक्शन जो कि सेक्शन ए से है उसमें से आएंगे आपको, है ना। तो आपको ओनली 50 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। और इसी के साथ अगले सेक्शन में जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा मैं वहाँ पे बता दूंगा। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि सेक्शन बी में आप जब जाओगे तो उसमें भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। उसमें एक पैसेज होगा, है ना, एक पैसेज होगा, उसमें फिर से ऑप्शन होगा। ऐसा करते हैं, मैं दिखाई देता हूँ आपको नीचे जाके, ठीक है। सेक्शन बी जो स्टार्ट होगा ना, उसमें आपको मिलेंगे फिर से 50 नंबर के क्वेश्चंस, जो कि कुछ इस प्रकार होंगे। जैसे कि आपको पैराग्राफ दिया होगा पहला क्वेश्चन, उसमें उसके क्वेश्चंस आपको करने होंगे, तो वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर दिए हैं। तो इस पैराग्राफ में आप देख रहे होंगे कि आपको एक पैराग्राफ दिया है, उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, वो मैंने आपके लिए आंसर कर दिए हैं। और फिर आपके लिए एक और करके ऑप्शन में आएगा, है ना, ये कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए करके। तो आपको 2 पैराग्राफ दिए होंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ें मिलेंगी आप ऐसा ना सोचें कि यही एग्जाम में आ रहा है, ये बस एक एजम्पशन है, गैस है। तो इसके भी यहाँ पे मैंने ये जो क्या जो भी आपके दिए हुए हैं पैराग्राफ्स, उसके लिए मैंने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर दिए हैं। मैं जब पढ़ाऊँगा आपको, अभी जब समझाऊँगा, तो मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। मैंने वो सारी चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी करके दे दिया है, तो मैं उसको जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करूंगा। अगर कोई क्वेरी होगी तो मैं आपको रिजॉल्व करूंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं सेकंड नंबर जो क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव टाइप का, उसमें भी एक और फिर से पैराग्राफ होगा, उसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो आपको करने होंगे। उसमें भी 2 ऑप्शंस होंगे, फिर से दूसरा पैराग्राफ है और उसके क्वेश्चन आंसर्स है। और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन होगा, है ना, तो मैंने जो तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा वो होगा एक पोएम भी फिर से होगा। पोएम में भी 2 ऑप्शंस होंगे, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो हर पोएम के कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस 2 ऑप्शन हैं, उनमें से कोई भी एक कर सकते हो आप। फिर इसके बाद आपका आता है मेन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि 2-2 नंबर के होंगे। आपको 5 करने हैं अटेम्प्ट, है ना। तो ये दिए होंगे यहाँ पे सारे, उसमें से बस आपको 5 ही अटेम्प्ट करने हैं, उसके भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स दे दिए हैं। फिर आपको पैराग्राफ राइटिंग का होगा 60 to 70 वर्ड्स में, 5-5 नंबर के होंगे, है ना। तो वो भी जो 5 ऑप्शंस दिए होंगे, तो उसमें भी आपको लिखा है राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। नीचे 5 दिए होंगे, उसमें से किसी एक पे लिखना है, तो वो भी 5 नंबर का होगा। तो मैंने वो 5 लिख दिए हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो देख लीजिएगा। फिर जो 6 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन हैं, उसमें से आपको 3 ही करने हैं, तो मैंने आपके लिए 3 ही करके रखा है, जो 5-5 नंबर के हैं। तो 15 नंबर का यहाँ से 6 to 11 में 15 नंबर का। फिर आपकी ये जो पैराग्राफ लिखने हैं उसमें वो 5 नंबर का है, 15-5 20। फिर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसमें से आपको मात्र 5 करने हैं, तो 20 और ये 10, 30 नंबर का ये हो गया। और फिर ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो आपके 2 3 6 क्वेश्चंस हैं, ये पोएम के जो क्वेश्चंस हैं, वो आपके मिलके हो जाएंगे 6 नंबर के, है ना। और फिर इसको हम ऐड करते जाएंगे तो आपकी ये पूरे 50 हो जाएंगे। मैं आपको जल्दी जल्दी स्टार्टिंग पे वीडियो प्ले चलता हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको सब कुछ आपको एक डिटेल ओवरव्यू दे दिया है
तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट कर सकता हूँ अपने एमसीक्यूज़ के। और हाँ, एमसीक्यूज़ जो होंगे मैं फटाफट उसको भी सॉल्व करूँगा, जल्दी जल्दी बताते चलूँगा, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ अ वर्ड विच मीन्स एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बेतुका, बेढंगा। सो इन कॉमन इस सारे चारों जो ऑप्शंस हैं उसमें से आंसर क्या हो सकता है? सेंसलेस। सो सेंसलेस इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे कि जो चार ऑप्शंस हैं उसमें से मैंने किसी एक को कलर किया है, तो वो कलर्ड आंसर जो है राइट आंसर है। तो चलिए फटाफट देखते चलते हैं। आपको कोई दिक्कत होगी तो आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं और वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, कैसे भी देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी धर्मयुद्ध। तो इट वाज अनसेल्फिश लव, सी इज द राइट आंसर। सी तीसरा है, फॉर व्हाट रीजन ओलिवर हेनरी इज फेमस। तो आंसर इज हिज एक्सलेंट शॉर्ट स्टोरीज। जो ओलिवर हेनरी थे वो अपने एक्सलेंट शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाने जाते थे। चौथा क्वेश्चन है कि मुंबई इज रंग भवन। ये एक कहानी जब पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि ये कहाँ की बात की जा रही है ना। इंग्लिश रीडर की जो बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात की जा रही है। जो चैप्टर का नाम था आई एम गोइंग टू डांस अगेन, तो उसमें बात की जाए। देखिए आपको ध्यान देना होगा कि हर एक चैप्टर को ढंग से समझ के जाएंगे, वरना आपको जो इसमें बहुत दिक्कत आने वाली है एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, है ना। तो आंसर इज डी, पद्मा। फिफ्थ क्वेश्चन है कि पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स अबाउट द आइडेंटिटी। सिक्स्थ है, सोनल वाज मेकिंग अ न्यू स्टार्ट। सेवेंथ है, हु काउंटेड $1.87 3 times। इट वॉज डेला। एट्थ है, हु गॉट इन टू द कंपार्टमेंट एट रोहना स्टेशन। तो इट वॉज अ गर्ल। डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नाइन्थ नंबर इज, इसमत फ्लैटली रिफ्यूज टू लर्न क्यूलिनरी, है ना, कलिनरी स्किल्स। कलिनरी स्किल्स मतलब क्या होता है कि पाक संबंधित, यानी कि कुकिंग। तो उन्होंने मना कर दिया था इसमत चुगताई ने, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन है, हु रोड धर्मयुद्ध, किसने लिखा था भाई? तो इट वॉज रिटन बाई अर्जुन देव चरण, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, देयर वॉज क्लियरली नथिंग लेफ्ट टू डू बट फ्लॉप डाउन ऑन द सैबी लिटिल काउच एंड हाउ, हु डिड इट। ऐसा किसने किया? वो सैबी मतलब पुराने से सोफे पे कौन बैठ गया? इट वॉज डेला, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड विद भारत रत्न इन विच ईयर। सो इट वॉज 2001। Now moving to the next 13th number question is, who was the only child of her parents? तो it was Padma। 14th question है कि what is the color of grandmother's scarf? तो grandmother के scarf का color क्या था? तो it was purple। Now finally which of the Yayati's son accepted the offer of father? तो किसने किया था? So यहाँ पे आंसर मुझे गलत लग रहा है। It was fifth son। ओके, मैं आपको अभी करेक्ट करता हूँ, ये फिफ्थ सन होगा आंसर, तो फोर्थ नहीं होगा, ठीक है। अब चलते 16th क्वेश्चन पे, व्हाट मटेरियल डिड द चॉपिंग बैग मेड ऑफ? इट वाज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ ययाति's फोर्थ सन? तो फोर्थ सन का जो नाम था वो पुरु था। अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि यहाँ पे बाय मिस्टेक फोर्थ सन लिखा दिया गया है, यहाँ पे फिफ्थ सन होगा, क्योंकि जो फिफ्थ सन था उसी का नाम पुरु था। तो फिफ्थ सन वॉज पुरु। Now, who has composed the poem on his blindness? So it was John Milton. Now, how many sons did Yayati have? It was 5. Now, 20th number question is, who was the writer of The Eyes Are Not Here? It was not, है ना, not होगा ये। रस्किन बॉन्ड। सी जो भी मिस्टेक्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं सॉरी कहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी में ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, उसके बावजूद मैं आपके लिए ला रहा हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ इग्नोर करिएगा इससे छोटी छोटी गलतियाँ। मैं आपको सही करते जरूर चलूँगा सारी चीज़ें। 21st क्वेश्चन है कि हु शोड ग्रेट रिस्पेक्ट टू हिज एंसेस्टर? तो इट वाज ययाति। बी इज द राइट आंसर। 22nd है, हु इज नो अनकाइंड इन द पोएम ब्लो ब्लो दो विंटर विंड? तो इट वाज विंड। 23वां क्वेश्चन है, ययाति वाज फुल ऑफ सॉरो एट द रिफ्यूज ऑफ द ऑल ऑफ, इसमें एक सब होगा, किसने किसने रिफ्यूज किया था? एल्डेस्ट सन ने, सेकेंड सन ने, थर्ड सन ने, सब ने रिफ्यूज कर दिया था, ऑल ऑफ दिस होगा। तो हु वॉज कीपिंग आइज ऑन नार्सिसस? किसने रखा था? इको रखती थी नज़र। विच इज़ नोन एज द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज एट ए मोबाइल? किस चीज़ को हम बोलते हैं? इट वॉज SMS, है ना। अब है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द पोएट्री? साउंड। क्या मेन मुख्य कारण था? सब्जेक्ट क्या था? द डिस्टर्बिंग नेचर बाई कटिंग ट्रीज, इस पोएम का, है ना। तो 27th क्वेश्चन है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइटल अ साइलेंट रिवोल्यूशन हैज बीन गिवन? इट वॉज SMS। नाउ 28th क्वेश्चन है, व्हाट डिड डेला बॉट फॉर हर हस्बैंड? तो इट वॉज ए प्लेटिनम फॉब चेन, वह एक प्लेटिनम फॉब चेन था, ठीक है। SMS लाइक
dash is a store and forward service that utilizes gateway to send messages from senders to the recipients. It's something like email. Okay, so 30 number question है, who has composed the poem Abraham Lincoln's letter to his son's teacher? So it was Abraham Lincoln itself. C is the right option. 31वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ इट इज स्विच ऑफ और आउट ऑफ कवरेज एरिया. सो इट वाज शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर. नाउ 32nd क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन वॉज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. सो इट वॉज 16वें प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, है ना, 16th. 33वां क्वेश्चन है, डॉक्टर ग्रेवल सेड दैट सोनल वुड अगेन बी एबल टू डांस. वो फिर से डांस करने लगेगी, ऐसा कहा था डॉक्टर ग्रेवल ने. 34th क्वेश्चन है, सेंट रविदास वॉज अ कॉबलर. वो एक मोची थे, ये ध्यान देंगे आप. चलिए, इस्मत चुगताई जो है, अबाउट इस्मत चुगताई, द 35th क्वेश्चन इज इस्मत चुगताई वॉज फ्रॉम उत्तर प्रदेश. 36th है, जगन्नाथ वॉन्टेड टू डैश द मिथ ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा. सो डिस्ट्रॉय द मिथ, है ना. वह जगन्नाथ जो चाहता था कि लॉर्ड नरसिम्हा के जो मिथ है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए. 37वां क्वेश्चन है, संतोष कॉलेज सेमेस्टर एंडेड ऑन द 19th of May. बी इज द राइट ऑप्शन. फिर है, ड्यूरिंग द लास्ट डैश और सो द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन हैज बीन रैपिडली गोइंग अप. सो इट वाज 3 century. ड्यूरिंग द लास्ट 3 century इट वाज गोइंग अप. ठीक है. 39th है, नार्सिसस थ्रू हिमसेल्फ डाउन बिसाइड अ स्टिल क्लियर डैश. सो इट वाज अ पुल. 40th है क्वेश्चन, संतोष इज ऑल्सो एन डैश. व्हाट वाज दैट? इन्वायरमेंटलिस्ट. नार्सिसस 41st क्वेश्चन है, 41वां, नार्सिसस वुड समडे फाइंड हिमसेल्फ स्कॉन्ड बाय वन ही लव्ड. हु प्रेड दिस? सो इट वाज इको. 42nd क्वेश्चन है कि द हिंदू प्रीस्ट एंड मौलवीज डैश कबीर, हेटेड कबीर. 43rd क्वेश्चन है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग नार्सिसस बिकम टायर्ड एंड थर्स्टी. इट वाज हंटिंग. अब आगे देखते हैं. 44th क्वेश्चन, कबीर वॉज फ्रॉम डैश एरा. ही वॉज फ्रॉम भक्ति एरा. संतोष यादव हैज क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. किस माउंट को चढ़ा था उन्होंने? ना तो कंचनजंगा, ना माउंट आबू, ना माउंट, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, ये एवरेस्ट होगा. माउंट एवरेस्ट को उन्होंने 2 बार चढ़ा था संतोष यादव ने. नाउ 46th क्वेश्चन है, फॉर द रीजन द साउंड ऑफ सेनाई बिगेन टू बी कंसिडर डैश विल प्लेड इन टेम्पल्स. ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस मतलब होता है मंगलकारी. थोड़ा मंगल मतलब ये चीज़ शुभ माननी जाने लगी शहनाई, इसलिए टेम्पल्स में प्ले करने जाने लगी. 47th क्वेश्चन है, व्हेन शहनाई इज प्लेड इन नॉर्थ इंडिया. कब? तो ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनी. कब शहनाई बजाई जाती थी? तो बजाई जाती है नॉर्थ इंडिया में, तो मैरिज सेरेमनी के दौरान. 48th क्वेश्चन है, द ट्रेन पुल्ड डैश ऑफ द स्टेशन. पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. 49th है, इन हर ट्विलाइट डेज इस्मत हैड लॉस्ट हर मेमरी. 50th क्वेश्चन है, हु प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार एज ए 5-year-old डे. इट वॉज बिस्मिल्ला खान. 51st क्वेश्चन है, हु वर अलाउड ओनली टू एंटर इन पशुपतिनाथ टेम्पल ड्यूरिंग द विजिट ऑफ ऑथर हिंदूज, है ना. अब आता है, इस्मत वॉज द डैश चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स. 9th. फिर है 53 क्वेश्चन, आई हैड पुट द कार्ड डैश द कैरी ऑन बैग अलॉन्ग, है ना. 54th है, विच ऑफ द रिवर गिवन बिलो फ्लो नियर द पशुपतिनाथ टेम्पल. इट वॉज बागमती रिवर. 55th है, वेयर अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स और ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड वर ड्रॉप्ड. वो कौन सी जगह थी? रिवर बागमती. ठीक है ना. 56th है, आई नॉक्ड सॉफ्ट ड्रिंक ऑन टू द लैप ऑफ ए स्वीट लिटिल लेडी. किसके गोद में मैंने सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दिया. सो इट वॉज अ स्वीट लिटिल लेडी, है ना. 57th था, रविदास वॉज स्वामी रामानंद डैश डिसिपल. शिष्य थे रविदास जो थे स्वामी रामानंद के, है ना. 58th क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज अवार्डेड बाई डैश इन 1997 AD. सो इट वॉज ओके. सॉरी, यहाँ पे फिर से मिस्टेक है. क्वेश्चन यहाँ पे आंसर क्या होगा वो मैं बताता हूँ. सो आंसर इज भारत रत्न. 1997 ईस्वी में उनको भारत रत्न से नवाजा गया था. ठीक है, तो ये आप चीज़ें याद रखेंगे. भारत रत्न इज द राइट आंसर. 59th में है, एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स वर सेंट बाई क्वीन झल्ली ऑफ चित्तौड़, है ना. सो स्लोली 16th क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन है, स्लोली जगन्नाथ बिगेन टू मूव टुवर्ड्स डैश द सर्वेंट्स. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. इसमें है 61st से 66 के क्वेश्चन हैं, जो सारे पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. वो मैंने यहाँ पे कर दिए हैं ऑलरेडी. मैं समझाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है अभी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ इसको. पहला क्वेश्चन है 61st क्वेश्चन, समबडी हैड ऑलरेडी अडॉप्टेड हिम. द आंसर इज ही हैड ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड. ठीक है. 62 है, राहुल विल पास द मैसेज
द आंसर इज द मैसेज विल बी पास्ड बाई राहुल. फिर आता है 63rd, ही विल हेट मी. द आंसर इज आई विल बी हेटेड बाई हिम. फिर है 64th, द पुलिस विल कॉट द कल्प्रिट. कल्प्रिट मतलब दोषी. तो आंसर इज द कल्प्रिट विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस. ओके, सो 65th क्वेश्चन है सुंदर विल हैव क्लोज द डोर. तो आंसर इज द डोर विल हैव बीन क्लोज बाय सुंदर. ठीक है. 66th क्वेश्चन है आई मस्ट हेल्प हिम. आंसर इज ही मस्ट बी हेल्प बाय हिम. तो चलिए अब आगे देखते हैं कि 67 से लेकर 72 तक जो है क्वेश्चन फिर से अब स्पीच डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, नरेशन का, वो देख लेते हैं. 67th क्वेश्चन क्या है? राधा सेड आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल. द आंसर इज राधा सेड दैट शी वॉन्टेड टू गो टू स्कूल. मूविंग टू द नेक्स्ट 68th क्वेश्चन है डेविड सेड टू अन्ना Mona will leave for her native place tomorrow. Answer is David told Anna that Mona would leave for her native place the next day. Moving to the next 69th है I said to him why are you working so hard. Answer is I asked him why he was working so hard. 70th question she said I saw the film yesterday. Answer is she said that she had seen the film yesterday. 71st question he said I am planning to migrate. So answer is he said that I am planning to migrate. Get it? So 72nd question जो है Sonak said the sun rises in the east. Answer is Sonak said the sun rises in the east. ये सेम होगा. Okay, moving to the 73rd question. और 73 से लेकर 78 एंड 73 से 78 तक जो क्वेश्चन है उसमें वर्ब चुनने हैं आपको, वो भी देख लेते हैं. 73rd है हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास. कम होगा यहाँ पे, कम फ्रॉम केरला. देन 74th है weather report it's 7 o'clock in Frankfurt and dash. So answer will be it's snowing. 75th है babies dash when they are hungry. Babies cry. Moving to the next 76th है Jane what dash in the evening. Mary usually, दो लोग हैं यहाँ पे जेन और मैरी. तो जेन क्या बोलेगा यहाँ पे, क्योंकि मैरी ने ऐसा बोला है यूजुअली आई वॉच टीवी और रीड अ बुक. तो वॉट डैश इन द इवनिंग. तो व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग. डू यू डू. आंसर इज दिस. नाउ 77th क्वेश्चन में फिर से वैसा ही है. जेन बोलता है व्हाट डैश. मैरी कहती है आई एम ट्राइंग टू फिक्स माई कैलकुलेटर. तो आंसर इज व्हाट आर यू डूइंग, है ना. चलिए ये दो लाइन से समझने वाला क्वेश्चन था. 78th क्वेश्चन है कि एन ऑर्डिनेंस डैश प्रोम्युलगेटेड टू रेगुलेट ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैड बीन होगा. ठीक है, अब जल्दी से अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं. 79 से लेकर 86 जो हैं उसमें सुटेबल प्रीपोजिशन भरने हैं, वो भी देख लेते हैं. 79th क्वेश्चन है ए गुड जज नेवर जम्प्स डैश द कंक्लूजन, एट द कंक्लूजन. 80th क्वेश्चन है रिलीजियस लीडर शुड नॉट डेल्व डैश पॉलिटिक्स इनटू पॉलिटिक्स. 81st है गिव एग्जाम्पल पर्टिनेंट टू द केस. 2 होगा आंसर. 82nd है सी वॉज अ डिवोटेड वाइफ एंड लुक्ड डैश हर हस्बैंड आफ्टर हर हस्बैंड. नाउ 83rd है द इंसेक्ट आर ए ग्रेट न्यूजेंस फॉर अस. ठीक है. फिर है 84th द कैंडिडेट्स वर टेंस विथ एक्सपेक्टेंसी. मूविंग टू द नेक्स्ट 85th है द मदर वॉज एंग्जियस अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर सन. अबाउट इज द राइट आंसर. फिर 86th है टेक दिस मेडिसिन एंड यू विल गेट रीड ऑफ द बैड कोल्ड. ऑफ आंसर सही है. फिर आएगा कि 87 से लेकर 98 जो क्वेश्चन है वो सारे स्पेलिंग करेक्ट करने हैं. इनके मतलब मैं बता दूंगा, थोड़े टफ वर्ड्स हैं लेकिन फिर भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे. तो देखिए इनकन्वीनियंस का मतलब होता है आपको जो प्रॉब्लम होती है कष्ट देना, उसको इनकन्वीनियंस बोलते हैं. राइट स्पेलिंग यही है, आप ध्यान देंगे, इसको याद कर लेंगे. ज़रूरी नहीं है कि ये वर्ड्स आएंगे, लेकिन आपको लिए थोड़े जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ मैं. फिर क्या है 88th क्वेश्चन इनिक्विटिस, है ना. इसको बोलते हैं अनिक्यूटिस. अनिक्यूटिस मतलब होता है कि अन्यायपूर्ण, है ना. अब 89th क्वेश्चन है आइसोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर का. ठीक है, मतलब सिंगल कलर का होगा. अब है 19th क्वेश्चन जुरिस्डिक्शन. जुरिस्डिक्शन मतलब होता है न्याय व्यवस्था. ठीक है. अगला है 91st ऑब्स्ट्रेपेरस, है ना. ऑब्स्ट्रेपेरस मतलब होता है काबू के बाहर, है ना. और 92nd है ऑप्रोब्रियम. ऑप्रोब्रियम मतलब तिरस्कार करना. चलिए अब 93 से लेकर 100 जो क्वेश्चन है उसमें आपको हिंदी के ट्रांसलेशन इंग्लिश में कन्वर्ट करने हैं. 93rd है हमारा देश महान है. ये बहुत इजी है. आवर कंट्री इज़ ग्रेट. फिर है धूप में मत खेलो. 94th क्वेश्चन, इसका मतलब होगा डोंट प्ले इन द सन. फिर है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं. 95th क्वेश्चन है, तो आंसर इज कैन यू हेल्प मी. फिर है 96th वह कलम से लिख सकती है. तो आंसर इज सी कैन राइट विद अ पेन. अब है
हम लोग गंगा को माँ की तरह पूछते हैं, तो आंसर इज वी वर्शिप द गंगा एज अ मदर। अब है 98, मैं क्रिकेट खेलता तो हूँ, तो आंसर इज आई डू प्ले क्रिकेट। फिर है 99th क्वेश्चन, मेरा वाहन चालक 4 दिनों से बीमार है, सो आंसर इज माई ड्राइवर इज इल फॉर लास्ट 4 days। अब 100वां जो क्वेश्चन है वो है, तुम इस काम को 4 बजे तक खत्म कर चुके होगे, तो यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय 4 o'clock। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने सेक्शन ए कवर कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। तो इसमें क्या है वो देख लीजिए। एक पैराग्राफ को मैं समझाऊंगा, बाकी सबको मैं आप स्क्रीनशॉट लेके उसके क्वेश्चन आंसर्स को समझ लेंगे। अगर कोई क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो जो मैंने पहला पैराग्राफ लिया है वो कुछ इस प्रकार है, वो मैं समझा देता हूँ। कह रहा है कि द मोस्ट अनयूजुअल थिंग्स अबाउट द वेवर बर्ड। एक वेवर बर्ड होती है, उसके बारे में जो अनयूजुअल थिंग एक कही जाती है, मतलब थोड़ी अजीब सी बात होती है उसके बारे में, वो क्या है, इज हिज लॉन्ग बॉटल शेप्ड नेस्ट। तो ये वेवर बर्ड जो है ना, उसका जो घोंसला होता है वो एक बॉटल शेप में होता है। सीम हैंगिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। तो पेड़ों की टहनियों से ये चीज़ें जो इसके घोंसले होते हैं ना, वो टंगे हुए रहते हैं, वो अजीब से दिखते हैं। तो आगे लिखा है, इट इज़ द बर्ड हु बिल्ड द नेस्ट यूजिंग स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास एंड पैडी लीव्स विवन टुगेदर। तो वो ये जो ऐसी बर्ड है वो अपने घोंसले को बनाती है स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास, यानी कि घासों के तिनकों से, और पैडी लीव, धान की जो बालियाँ होती हैं उनसे मिला के वो बनाती है। फिर है कि द बेस्ट हैज़ अ लॉन्ग नैरो पैसेज, है ना। जो ये बर्ड है इसके बहुत लंबे नैरो मतलब पतले पैसेज टाइप का स्ट्रक्चर होता है, विथ ए हॉलो एट वन एंड फॉर द एग्स। और एक साइड से मुंह खुला होता है, खोखला सा होता है, ताकि वो उसमें अंडे दे सके। फिर कहा जा रहा है कि इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ ए ब्रांच ऑफ ए क्लस्टर ऑफ ट्विग्स यूजुअली ऑफर वाटर्स। यानी कि ये जो है सस्पेंडेड, ये लटका हुआ रहता है ब्रांच के एंड से, और ट्विग्स मतलब टहनियों से, टहनियों के गुच्छों से ये चीज़ लटका हुआ रहता है ना। अब है कि द मेल हैड सेवरल वाइफ्स एंड बिल्ड्स ए क्लस्टर ऑफ नेस्ट टुगेदर। एज सून एज वन नेस्ट इज कंप्लीटेड द मदर बर्ड गोज इनटू इट एंड लेज 2 to 4 प्योर वाइट एग्स जनरली बिटवीन मई एंड सितंबर। मतलब इसमें बोला जा रहा है जो इसमें जो मेल होता है, जो मेल पक्षी होती है वेवर बर्ड में, उसकी बहुत सारी वाइफ्स होती हैं, एंड बिल्ड ए क्लस्टर ऑफ नेस्ट टुगेदर, यानी कि वो एक साथ बहुत ज़्यादा घोंसले बनाती हैं। फिर जैसे ही उनका नेस्ट कंप्लीट होता है, फिर जो मदर बर्ड है उसके अंदर जाती है और 2-4 बिल्कुल प्योर वाइट एग देकर आती है, अंडे देती हैं बिटवीन किस मंथ में, मई से सितंबर के मंथ में। फिर वेवर बर्ड लुक्स रैदर लाइक स्पैरोज एक्सेप्ट ड्यूरिंग द मेटिंग सीजन। वो मतलब थोड़े स्पैरोज के जैसे दिखते हैं। देन द मेक बर्ड हैज़ ए येलो ब्रेस्ट विथ ब्लैकिश ब्राउन मार्क्स ऑन द साइड ऑफ हिज हेड। ये उनकी कलर्स वगैरह बताए जा रहे हैं, तो आप देख के समझ सकते हैं। अब चलिए जल्दी से इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि इस पे क्वेश्चन बिहाफ पे दे दिया है कि हाउ इज़ द वेवर बर्ड डिफरेंट फ्रॉम द अदर बर्ड्स। तो वह कैसे डिफरेंट है, तो एज द वेवर बर्ड्स बिल्ड द नेस्ट हैंस इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर बर्ड्स, है ना। तो ये थोड़ी अलग हो जाएगी। डिस्क्राइब द स्पेशल फीचर ऑफ द वेवर बर्ड्स नेस्ट। द आंसर इज द वेवर बर्ड्स नेस्ट इज लॉन्ग एंड बॉटल शेप्ड. It is made up of strips of grass and paddy leaves. It has long narrow passage and a hollow of for eggs. ये चीज़ें मैंने अंदर बता दी हैं सारी चीज़ें। आपको जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर्स के स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स, और मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये रहा पैसेज, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे पैराग्राफ पे, है ना। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं एक फिर से पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, है ना। तो ये जो पैराग्राफ होगा ये 7 नंबर का होगा। ये पैराग्राफ मतलब क्यों, क्योंकि और करके ऑप्शन दिया है, लेकिन इस पर जो क्वेश्चन बेस्ड हैं वो 7 नंबर के। जैसे 1 नंबर का ये हुआ, है ना, 1 नंबर का ये हुआ, फिर आपके ये 2-2 नंबर के 3 हो गए, 2 3 6 और 1 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, है ना। पहला क्वेश्चन जो रहेगा पैराग्राफ में से, तो पहले मैं इस सेकेंड वाले पैराग्राफ को मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है ना। फिर आगे का क्वेश्चन जो है ये है, 3 क्वेश्चन। चलिए अब जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, एक और पैराग्राफ होगा, लेकिन इसमें फिर से आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे, है ना। तो पहला ऑप्शन जैसे कि मैंने जो मॉडल पेपर के हिसाब से बनाया वो आपके सामने ये है। फिर आप देख सकते हैं कि इसके बाद जस्ट ये मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैंने एक बुक की हेल्प भी ली है। जो बुक की हेल्प ली है वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है,
आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की है, क्योंकि बुक में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, तो मैंने उसको इम्प्रूव भी किया है अपने वीडियो में। अपने PDF में जो मैंने अपने हाथों से लिखा है तो उसमें टाइम लगता है, इसीलिए ये वीडियो आने में थोड़ी देर हुई है। आपने पोस्ट पहले भी देखा था। तो ये जो है ऑलरेडी दिया हुआ था, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर पहले मैंने पैराग्राफ दिखा दिया, ये फिर से इसका क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस जो है ना, ये दो क्वेश्चंस मिलके 7 नंबर के 14 नंबर बन जाते हैं, और फिर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है पोएम वाले से। अभी ये दूसरा पैराग्राफ भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। आधा यहाँ पे था और आधा यहाँ पर है, और फिर क्वेश्चन आंसर इसके ये ऐसे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी 7 नंबर के, यानी कि 14 नंबर के क्वेश्चन आगे दो क्वेश्चन से। अब जो पोएम आएगा ये भी मैं अभी बिल्कुल थक चुका हूँ पढ़ पढ़ के, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। अभी आप ये देख सकते हैं, ये भी पोएम है। अगर समझने को बोलेंगे तो आप मैं समझा दूंगा अगले वीडियो में, अगर आप चाहेंगे तो। ये यहाँ पर ये पोएम है, थोड़ा लंबा है ना। और फिर इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये 6 नंबर के होंगे। तो 14 और 6 20 नंबर के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन से हमारे बन चुके हैं। चलिए अब एक और करके एक और पोएम यहाँ पे दे रखा है, मैं शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ये रहा पोएम, और इसके ऊपर फिर से क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा, जैसे कि आंसर द 5 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे आपको। तो 30 नंबर के क्वेश्चन, तो 3 ऊपर के क्वेश्चन से आ गए 30 नंबर के, और बाकी के 20 नंबर इधर से आएंगे। तो 10 नंबर का ये रहेगा, 5 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चन पढ़ाता हूँ आपको। पहला है कि व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स। तो पद्मा क्या जानना चाहती थी अपने पेरेंट्स से? तो पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स व्हाट द आइडेंटिटी ऑफ द वुमेन वॉज, यानी कि औरतों का क्या पहचान है वो जानना चाहती थी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एन ओल्ड मैन। एक बूढ़े इंसान का क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण है। सो इन द ओल्ड एज स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी आर डिस्ट्रॉयड। जो मजबूती होती है शरीर की और जो सुंदरता होती है वो ख़त्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड अ हॉर्स और एन एलिफेंट। बूढ़ा इंसान जो होता है ना तो वो घोड़े पे चढ़ सकता है ना ही हाथी पे। फिर है हिज स्पीड फॉल्टर्स, उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। ही हैज़ टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन। यहाँ तक कि अपने शरीर को क्लीन रखने के लिए भी दूसरे की सहारे लेने पड़ता है उन्हें। अब आगे देखते हैं, सी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट एबिलिटी डज एसएमएस हैव। एसएमएस में क्या क्षमता है। सो एसएमएस हैज द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव द टेक्स्ट मैसेज एट ए मोबाइल फोन, ठीक है। अब आता है डी नंबर क्वेश्चन, हु वाज नार्सिसस। तो नार्सिसस वाज द मोस्ट हैंडसम यंग मैन इन ग्रीक। वो सबसे सुंदर इंसान था। ही वॉज सो फेयर दैट ऑलमोस्ट एवरीवन हु सॉ हिम फेल इन लव विथ हिम एट दैट मोमेंट। यानी कि उसके साथ जो भी देखता इतना सुंदर था कि उसे जो देखता उसके प्यार में पागल हो जाता है ना, उसके प्यार में पड़ जाता। फिर ई नंबर क्वेश्चन है कि हु बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। पुंगी को बैन किसने किया। तो एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। एफ नंबर क्वेश्चन है, व्हेन विल द कलयुग एंड ऑफ द अर्थ। धरती पर से कलयुग कब एंड होगा। तो कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ व्हेन द स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक एट द पशुपतिनाथ इमर्जेस फुली। यानी कि वो जब, ये कहानी में आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि जब कभी भी जो ये स्टोन होता है, एक पत्थर है, भगवान को माना जाता है, पत्थर को पूजा जाता है, तो वो नदी पशुपतिनाथ टेम्पल के पास जो नदी का किनारा है वहाँ पर वो पत्थर अगर पानी में से पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा तब हम कहेंगे कलयुग की अंत हो जाएगा। फिर है जी नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 थिंग्स इन फर्स्ट 8 लाइन्स विच द स्पीकर एसोसिएट विद हिज ग्रैंड मदर। क्या कहा था ऐसा ग्रैंड मदर ने। सो द 2 थिंग्स विच द स्पीकर एसोसिएट विद हिज ग्रैंड मदर इन फर्स्ट 8 लाइन्स, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गई है। 8 लाइन्स आर हर पर्पल स्कार्फ एंड हर प्लास्टिक शॉपिंग बैग, ठीक है, शॉपिंग होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। एच नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट आस्क द विंड टू ब्लो। पोइट ने विंड को बहने के लिए क्यों कहा था। द पोइट आस्क द विंड टू ब्लो एज ही फाइंड इट लेस अनकाइंड दैट मंस एंड ग्रेटिट्यूड, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आई नंबर, व्हाई डज द वुमेन कॉल हरसेल्फ ऑर्डिनरी। वुमेन ने अपने आप को ऑर्डिनरी क्यों कहा है। तो आंसर इज द वुमेन कॉल हरसेल्फ ऑर्डिनरी एज सी सिंपली ए हाउस वाइफ, क्योंकि वह सिंपल एक हाउस वाइफ है इसलिए इसको अपने आप को ऐसा कहा है। फिर है कि वाई वाज सोनल मानसिंह मेकिंग अ न्यू स्टार्ट एट रंग भवन होगा। सो आंसर इज सोनल मानसिंह वाज मेकिंग अ न्यू स्टार्ट एट रंग भवन आफ्टर ए कार एक्सीडेंट। उसको एक एक्सीडेंट हुआ था कार से, तो उसके बाद उन्होंने अपने नए शुरुआत की थी। इन विच सी हैड बीन सीरियसली इंजर्ड 8 months अर्लियर। तो 8 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उसने नई शुरुआत की थी रंग भवन पे। तो ये क्वेश्चंस थे, इसमें से 5 आपको अटैम्प्ट करने हैं, तो आपको लिए मैंने कंप्लीट कर दिए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें
5 नंबर का पैराग्राफ होगा। मैंने पांचों ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे दिखा दिया है, मैं आपको इसको रीड आउट नहीं करूँगा क्योंकि आप ऑलरेडी आप समझ सकते हैं। पहला टॉपिक है माय फेवरेट गेम, ऐसा आ सकता है ना। फिर है राइट ऑफ न्यूज़पेपर इन आवर लाइफ, है ना। फिर है स्प्रिंग सीजन। फिर है करप्शन, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी दे दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर है विजिट टू ए बुक फेयर, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आंसर एनी 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 11। इसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 आप आंसर करेंगे। आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको 3 करने हैं। तो उसमें से भी मैंने आपके लिए 3 करके रख दिए हैं, आप कोई सा भी कर सकते हैं। जैसे कि नोटिस कैसे लिखते हैं, ये 10th वाली वीडियोज़ में भी आप जाके देख सकते हैं, मैंने बताया उसमें। तो नोटिस लिखने का फॉर्मेट कभी भी ये बॉक्स में लिखते हैं हम, है ना, और यही फॉर्मेट होता है। डेट ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ लिखते हैं, जो जो चीज़ें जहाँ लिखी है बस आप वहीं लिखिएगा, ठीक है। बस मैटर चेंज होगा अंदर, टॉपिक चेंज होने पे। चलिए अब 7वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होता है वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। ये रहा रिपोर्ट का फॉर्मेट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। इसमें लेटर लिखना है, ये मैंने नहीं लिखा है। एप्लीकेशन जरूर लिखा है मैंने, जो आप देख सकते हैं 9th क्वेश्चन के लिए, है ना। ये मैं इसके लिए छोटा कर दिया आपको, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो और जो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते वो भी आप बताइएगा, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जैसे भी आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो ला के आपको ये दिखाया है 9th क्लास का सारा सिलेबस, पैटर्न, है ना। पैटर्न भी आपको अच्छा खासा बता दिया है। लेकिन अगर और भी अच्छी सी क्वेरी चाहिए, कोई क्वेरी आपको है, तो वो मैं सॉल्व कर दूंगा अगली वीडियो में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। और मेरी वीडियो को अगर पसंद किया आपने तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।